ये सपा प्रत्याशी का जीतना बहुत बड़ी बात है और सपा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हारा है उसको लोधी समाज ने ही हराया है। लोधी समाज का वोट कम से कम 70,000 वोट इसके खिलाफ गया है, इसके कारनामों की वजह से, क्योंकि इसने लोधी को ही यहाँ ख़त्म किया था। अलीगढ़ और बुलंदशहर में लोधियों को ख़त्म करके आया था और वही काम इसने एटा में किया था। ये लोधियों को ख़त्म कर रहा था। ये जैसा अलीगढ़ बुलंदशहर में इसने लोधियों को ख़त्म करने का काम किया, यहाँ वो लोधियों को भी ख़त्म कर रहा था और भाजपा को भी ख़त्म कर रहा था। वो देश के नेता है और उन्होंने इस एटा जैसे क्षेत्र में पिछड़ी जात के समाज के नेता को आगे बढ़ाकर एटा का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। और श्री अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के नेता बनकर उभर के आए हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश का भविष्य है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। इस समय हम खड़े हुए हैं कासगंज के मंडी समिति के बाहर, जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थक जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के बाद समर्थकों का जोश काफ़ी हाई है। यहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी पार्टी के पिताजी देवेश मतगणना स्थल पे बाहर निकल कर आए और ये उनका स्वागत कर पाए। हम बात कर लेते हैं कि आज क्योंकि बीजेपी का जो 2 बार के टाइम पे जो है बीजेपी के सांसद यहाँ पर काबिज थे, आज उन्होंने उस सीट पर कब्जा किया है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? राम सेवक पहलवान। राम सेवक जी, आज समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है एटा लोकसभा पे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि यहाँ पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं था, यहाँ भी अहंकारी था और दिल्ली में भी अहंकारी था। इस अहंकार की हार हुई है और हमारे गरीब मजलूमों की, बेरोजगारों की, किसानों की ये जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार बीजेपी 5 लाख पार कह रही थी कि हम इस बार 5 लाख पार जाएंगे, उसके बाद सपा प्रत्याशी का जीतना कितनी बड़ी बात है? ये सपा प्रत्याशी का जीतना बहुत बड़ी बात है और सपा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हारा है उसको लोधी समाज ने ही हराया है। लोधी समाज का वोट कम से कम 70,000 वोट इसके खिलाफ गया है, इसके कारनामों की वजह से, क्योंकि इसने लोधी को ही यहाँ ख़त्म किया था। अलीगढ़ और बुलंदशहर में लोधियों को ख़त्म करके आया था और वही काम इसने एटा में किया था। ये लोधियों को ख़त्म कर रहा था। ये जैसा अलीगढ़ बुलंदशहर में इसने लोधियों को ख़त्म करने का काम किया, यहाँ वो लोधियों को भी ख़त्म कर रहा था और भाजपा को भी ख़त्म कर रहा था। ये नहीं है कि वो तो किसी को बख्श ही नहीं रहता। इसके यहाँ जब सांसद रहते थानों में, चौकियों में दलाली का होती थी, इसके जो गुर्गे थे वो जमीन मकान दुकान प्लॉट घेरने का काम कर रहे थे, इसलिए इसकी हार हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम भूपेन्द्र प्रजापति है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा ये जनता की जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में हमारा इंडिया गठबंधन बनाया था, उसमें समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत दे करके यहाँ से हमारा MP बनाने का काम किया है। पिछले जो हमारे विकास पुरुष है अखिलेश यादव जी, वो देश के नेता है और उन्होंने इस एटा जैसे क्षेत्र में पिछड़ी जात के समाज के नेता को आगे बढ़ाकर एटा का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। और श्री अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के नेता बनकर उभर के आए हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश का भविष्य है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? देव बघेल, क्षेत्र पंचायत। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे ये जो 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था थी इसको खत्म किया जाए, इसलिए नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। धन्यवाद। आप कहना चाह रहे हैं अग्निवीर का जो योजना है वो जो है युवाओं को पसंद नहीं आई? युवाओं को पसंद नहीं आई, इसलिए युवा रुष्ट है और सरकार बदलना चाहते हैं। वो मतलब आपको क्या लगता है मुद्दे के, और इसके रोजगार के अलावा और क्या मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता ने सपा को वोट किया? संविधान था और OBC आरक्षण खत्म कर दिया था, SC ST BC, और नौकरी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सचिन यादव है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश भैया सक्रिय नहीं होते तो ये सरकार नहीं जीतने देती और पुलिस प्रशासन ने हमें चुनाव जिताया है।
पुलिस प्रशासन ने चुनाव हाँ जिताया है। बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और समाजवादी पार्टी की जीत से काफ़ी उत्साहित है। कहना है, युवाओं का भी कहना है कि जो अग्निवीर योजना थी वो योजना को युवाओं ने पसंद नहीं किया। बेरोजगारी को लेकर के जो मुद्दा था उसको लेकर के वोट किया। वहीं कहना यह है कि जो लोधी वोट है, जो समर्थक है, जो लोधी वोट है, उसने भी बीजेपी के जो अगेंस्ट वोट किया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने एटा लोकसभा पर जीत दर्ज कर बीजेपी का जो विजय रथ है रोक दिया है। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।